अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, माई सेल्फ बागबान रिजवान अहमद अब्दुल सत्तार फ्रॉम एंग्लो उर्दू हाई स्कूल मारूल तालुका यावल ज़िला जलगांव। आज हम जमात हश्तुम सबक नंबर 15 रकबा का मुतालिया करेंगे। रकबा इस सबक की मालूमात हासिल करने से पहले यानी गुज़िश्ता जमात में 7वीं क्लास में या 6ठी क्लास में आपने रकबे के ताल्लुक से कुछ चीज़ें देखी है, जैसे रकबा किसे कहते हैं, रकबा किससे ताल्लुक रखता है बराबर, और रकबा किन चीज़ों का मालूम किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आपकी साबिका मालूमात में हो चुकी है। तो अब मैं आपसे यहाँ पर रियाजियाती सूरत में रकबा किसे कहते हैं ये अगर पूछूं, यानी क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एरिया, तो बता सकते हो कि आबाद यानी क्या, डायमेंशन, जो साइंस में आपने सीखे हुए हैं आबादी निज़ाम यानी सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम वगैरह। तो यहाँ पर रकबा जो है ये 2 आबाद यानी 2D से ताल्लुक रखने वाली एक इस्तिलाह है। तो हम इसकी तारीफ इसी की बिना पर कुछ बना सकते हैं ऐसे, जैसे 2 आबाद वाली किसी भी बंद शक्ल, 2 आबाद वाली किसी भी बंद शक्ल को जितनी जगह दरकार होती है उसे उस शक्ल का रकबा कहते हैं। मसलन जैसे हम जब मुरब्बे की बात करेंगे तो मुरब्बा जितनी जगह घेर रहा है उस मुस्तवी में, तब उस घेरी हुई जगह को क्या कहेंगे, मुरब्बे का रकबा कहेंगे। उसी तरीके से मुस्ततिल का रकबा, ये भी आपका गुज़िश्ता जमात में हो चुका है। इतना ही नहीं तो आपका उसका रकबा भी हो चुका है। मुस्ततिल का रकबा यानी जितनी जगह मुस्ततिल ने घेरी हुई है तो उसके मुताबिक वो रहेगा मुस्ततिल का रकबा। उसी तरीके कतई अराजी यानी क्या, कतई जमीन का टुकड़ा, खेत का टुकड़ा, प्लॉट का टुकड़ा यानी प्लॉट का नक्शा, जो टुकड़ा हमें नक्शे पर दिखाई देगा उस नक्शे का हम रकबा मालूम कर सकते हैं, या डायरेक्ट प्लॉट की जगह पर या जमीन की जगह पर उसकी लंबाई चौड़ाई एक्चुअल उसकी पैमाइश करने के बाद हम उसका रकबा भी नाप सकते हैं। उसी तरीके से आपने गुज़िश्ता जमात में कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का रकबा भी देखा है और सिंपली मुसल्लस का रकबा भी देखा है। मुसल्लस जितनी जगह उस मुस्तवी में घेर रहा है उसे क्या कहेंगे, मुसल्लस का रकबा कहेंगे। ये हो गया 2D के ताल्लुक से, यानी 2 आबाद। अब 2 आबाद मैं आपको बता रहा था डायमेंशन, तो डायमेंशन यानी क्या, या डायमेंशन में 2 आबाद यानी क्या आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जिस वक्त रकबा ले रहे हैं तो रकबे के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर, ये तमाम चीजें आबाद में आ रही। इनमें से कोई 2 चीजों का इस्तेमाल करके या 2 आबाद का इस्तेमाल करके, उनकी इकाइयों को इस्तेमाल करके, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जब हम बात करें तो ये किसमें आ सकती है, सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में। इस तरीके से इनकी इकाई आती है। तो इन इकाइयों में से किसी भी 2 इकाइयों का इस्तेमाल करके हम रकबा मालूम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको लंबाई सम में दी है और चौड़ाई सम में दी है, तो सम जब सम बराबर क्या हो जाएगा, सम की कुव्वत 2, जिसे हम कहते हैं मुरब्बा सम, यानी रकबे की इकाई क्या होती है, मुरब्बा सम। अगर वहां पर आबाद में आपको पैमाइशों में, नापों में, अगर यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाइयों में से किसी 2 की लंबाई मीटर में दी है तब हम क्या कहेंगे, उसको मीटर ज़र मीटर यानी मीटर कुव्वत 2। रकबे की इकाई क्या आएगी, मीटर कुव्वत 2, जिसे हम मुरब्बा मीटर भी कहते हैं। उसी तरीके से किलोमीटर में अगर दी है तो मुरब्बा किलोमीटर आती है। जैसे हमने ये 2 आबादी निज़ाम में देखे यानी 2 डायमेंशन में देखे, उसी तरीके से 3D के अंदर कुछ तस्वीरें आती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने ये फोन है, ये फोन क्या है, एक 3D है, यानी देखो यहाँ पर ये सिर्फ एक शक्ल नहीं है, ये एक चीज है। शक्ल से मुराद क्या होता है, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये एक शक्ल बनी हुई, देखो सिर्फ ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, मुस्ततिल दिखाई दे रहा है ना। अब जब मैं 2D और 3D आपको जब समझा रहा हूं तो 2D और 3D हम इसी तरसीम की मदद से रियाजियाती सूरत में समझ सकते हैं। जैसे ये देखो आपके सामने ये तरसीम बनी है, ये तरसीम में यहाँ पर 2 महवरी निज़ाम यानी एक्स महवर और वाई महवर बना हुआ है। ये एक्स महवर और वाई महवर को हम महवरी निज़ाम कहते हैं बराबर, 2 महवरों से बना महवरी निज़ाम। इसी तरीके से और एक आता है 3 महवरी निज़ाम, यानी क्या, जिसमें 3 महवरों का इस्तेमाल होता है। देखो आपके सामने ये बना हुआ है एक्स महवर, वाई महवर और जेड महवर। अब ये 3D कहाँ पर इस्तेमाल होता है, आप जिस रूम में अभी बैठे हुए हैं या क्लासरूम में आप पहुंचते हैं या किसी भी कमरे में बराबर आप जाते हैं तो वहां पर उस कमरे के कोने को देखिए। उस कोने पर देखने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको जाहिर होगा, देखो यानी ये दिखाई देगा आपको, देखो दिख रहा है यहाँ पर,
ये एक कोना और घर के दोनों दीवारें ये, यानी दो दीवारों के दरमियान में यहाँ पर आपको इस तरीके से कोना दिखाई देगा। इसी को आप यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एक कोना और ये इस तरीके से। यानी आप आपके घर के कोने को देखिए तो वहां पर क्या नजर आता है, वो 3D का मुजाहिरा है। यानी ऐसी शक्लों में आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चीजें मकब नुमा, मकब, इसी तरीके से मखरूत, उस्ताना, कुर्रा, ये तमाम चीजें जो आती है 3D में आती है। यानी इनका हजम भी होता है, इनका रकबा भी होता है, लेकिन ये चीजें भी जगह घेरती है, इसलिए हम इनका भी रकबा मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से रकबा ये आपको मुकम्मल समझ में आ चुका होगा। अब कुछ चीजों का रकबा आप पहले ही जान चुके हैं गुज़िश्ता जमातों में, जैसे मुरब्बे का रकबा बराबर क्या आता है, जिला कुव्वत 2। उसी तरीके से मुस्ततिल का रकबा बराबर क्या आता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। उसी तरीके से कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस या मुसल्लस का रकबा बराबर जिसमें ऊंचाई दी गई हो तो क्या आता है, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब ऊंचाई। इनके अलावा हम आइंदा इस साल निसाब में कुछ और अशकाल के रकबे पढ़ेंगे।